चलिए तो बच्चा लोग, अब हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में एंटर करते हैं। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स। तो देखो, सेंस ऑर्गन में यूं तो ज्यादा कुछ नहीं है, बट आपको मेनली इसको ऐसा सोचना है। आपको एक्चुअली में चार सेंस ऑर्गन पढ़ना है: नोज, टंग, आई और ईयर। इसमें से मेनली हम लोग डिटेल में आई और ईयर को पढ़ेंगे। नोज एंड टंग को हम लोग बस एक एलिमेंट्री आइडिया लेकर आगे चलेंगे। ठीक है। इन सब के बाद आपको सबसे पहले नोज के बारे में बात करें। देखो, नोज से हमको क्या मिलता है भाई, क्या चीज का सेंसेशन मिलता है? तो स्मेल का। और चूंकि स्मेल का सेंसेशन मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ये आपको ध्यान में रखना है कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से सेंस ऑफ स्मेल मिलता है। अच्छा, ये सेंस ऑफ स्मेल मिलता कैसे है? तो हमारे नोज के अंदर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है, जिसमें तीन तरह का सेल्स होता है। और इन्हीं तीन तरह के सेल्स के वजह से हमको सेंस ऑफ स्मेल मिलता है। ओके। अच्छा, नेक्स्ट कम्स की आखिर ये सब कैसे होता है? तो ये जो न्यूरॉन्स है ना ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के, वे एक्सटेंडेड होते हैं फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट। मतलब जो हमारे नाक नाक में है, जैसे मान लो आप स्मेल लिए, तो सीधा सीधा कुछ एयर आपके नोज में टच हो रहा होगा, तभी तो आपको स्मेल मिलता है। तो सीधा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से लेकर सीधा ये कनेक्टेड होते हैं डायरेक्टली इनटू अ पेयर ऑफ ब्रॉड बिन साइज्ड ऑर्गन्स कॉल्ड olfactory bulb। बिन साइज्ड ऑर्गन कॉल्ड olfactory bulb। ठीक है। अच्छा, ये olfactory bulb है क्या भाई? तो olfactory bulb इज अ पार्ट ऑफ, और यू में से इज एन एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन्स लिम्बिक सिस्टम। हमारे ब्रेन का जो लिम्बिक सिस्टम है उसका एक्सटेंशन है। देखो, सेंस ऑफ स्मेल, इसीलिए इसको बोले olfactory epithelium। ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल था इसलिए इसको क्या बोले? olfactory epithelium। फिर हम लोग बोल रहे हैं कि extend from outside environment directly into a pair of broad bean-sized organ called olfactory bulb, which are extension of brain limbic system। ठीक है। नेक्स्ट कम्स द टंग। टंग से टेस्ट मिलता है, इसीलिए वहां के रिसेप्टर को बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर। और गस्टेटरी रिसेप्टर से होता है क्या भाई? तो गस्टेटरी रिसेप्टर से हमको टेस्ट मिलता है, डिटेक्ट्स टेस्ट थ्रू टेस्ट बर्ड्स। ठीक है। अच्छा, टेस्ट जो है ना, ये इतना आसान नहीं होता है। With each taste of food or sink of drink, the brain integrates the differential input from the taste buds and a complex flavor is perceived। मतलब ये कि हमको जो स्मेल मिलता है एक्चुअली, ये स्मेल अकेला सिर्फ और सिर्फ टंग से नहीं मिलता, बल्कि टंग के साथ साथ जो नोज से भी स्मेलिंग मिलता है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तब जाके हमको सेंस ऑफ स्मेल मिलता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कम्स द आई। देखो, आई के बारे में आप सब जानते हो, कहाँ प्लेस्ड होता है? आर लोकेटेड इन सॉकेट्स ऑफ द स्कल्स कॉल्ड ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट में। अच्छा, आई है कैसा? तो हमारा जो आई बॉल है इज नियरली स्फेरिकल स्ट्रक्चर। देख रहे हो, ये जो आप देख पा रहे हो, ये हमारा आई बॉल है, स्फेरिकल तो है ना। इट इज नियरली एन स्फेरिकल स्ट्रक्चर। द वॉल ऑफ आई बॉल इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा जो आई बॉल है वो कितने लेयर का बना हुआ है? 3 लेयर। कौन कौन सा भाई? कौन कौन 3 लेयर का हम लोग बात कर रहे हैं? तो ये जो 3 लेयर है, इसमें एक तुम्हारा है कॉर्निया, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। और जो मिडिल वाला है उसको बोलते हैं कोरोइड। और जो सबसे अंदर वाला है ना, जो सबसे अंदर वाला आई का लेयर है, स्क्लेरा, कोरोइड, और लास्ट वाले को बोलते हैं रेटिना। ठीक है। कॉर्निया ध्यान से देखिए। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, एक्सटर्नल ईयर जो आई जो है वो एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना है। ठीक है। और स्क्लेरा का एक पार्ट है वो, है ना, स्क्लेरा का एक पार्ट है जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट आपको कोरोइड के बारे में जानना है। कोरोइड क्या है भाई? तो इट इज द मिडिल लेयर
इट कंटेन्स मेनी ब्लड वेसल्स एंड लुक्स ब्लूइश। देखो मेनी ब्लड वेसल्स एंड लुक्स ब्लूइश, बहुत सारा ब्लड वेसल रखता है और ब्लूइश दिखता है। तीसरा पॉइंट या दूसरा पॉइंट बोलो, it is thin over the posterior 2/3 of the eyeball but is thick over the anterior part from the ciliary body। ये बड़ा अच्छा सा बात है। देखो middle layer is choroid, the choroid layer is thin over the posterior 2/3 of the eyeball but becomes thick in the anterior part to form ciliary body। देखो ये है वो दूसरा लेयर, यहाँ देखो ये जहां माउस आपको मूवमेंट दिख रहा है, देख रहे हो ये वाला पार्ट, इधर तो रेटिना आ गया, इधर नहीं, यहाँ से यहाँ तक। तो पीछे वाले पार्ट में देख रहे हो कितना थिक है, थिन है, सॉरी बहुत पतला है ना, तो पीछे वाले पार्ट में बहुत थिन है। लेकिन अगर तुम आगे वाले पार्ट में देखो तो सिलियरी बॉडी बनाने से पहले वो बहुत थिकर हो जाता है। ठीक है ये पॉइंट यही समझा रहा था। ठीक है, अब देखो हम डायग्रामेटिक वे में आपको इस पूरे को एक बार शो कर दे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये तीसरा लेयर है जो अभी आप देख पा रहे हो, अभी जो देखे वो दूसरा, और ये देखो जो देख रहे हो पहला। मतलब क्या इन सबका, मतलब ये है कि जो रेटिना वाला पार्ट ये थर्ड लेयर ऑफ आई, आईलेंस वाला पार्ट ये सेकंड लेयर ऑफ आई, और अपर मोस्ट पार्ट इज कॉर्निया विच इज फर्स्ट लेयर ऑफ आई। ठीक है, खैर चलो अभी हमने बात कर लिया इन तीनों लेयर के बारे में। अब हम लोग उसके अगले पॉइंट को देखते हैं, अगले पॉइंट को समझते हैं। अब देखो अगर तुम इस सिलियरी बॉडी को देखोगे तो ये सिलियरी बॉडी जहां कंटिन्यू हुआ, सिलियरी बॉडी जहां कंटिन्यू हुआ, देख रहे हो ये सिलियरी बॉडी था, ये जहां कंटिन्यू हुआ इट फॉर्म्स आइरिस। और ये आइरिस है क्या भाई, तो आइरिस एक्चुअली में इस लेंस को, ये जो लेंस है इस लेंस को कंटेन कर रहा है ना, ये जो, या यूं बोलो कि सिलियरी बॉडी इस लेंस को कंटेन किया है ना, सिलियरी बॉडी इस लेंस को कंटेन किया। और ये सिलियरी बॉडी का एक एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन मतलब फैलाव, सिलियरी बॉडी का एक एक्सटेंशन होता है जो कि आगे तक है। और वो क्या कर रहा है कि इस लेंस का जो डायमीटर है, ये जो एक्सटेंशन है उसका नाम आइरिस है, देखो दिखा रहा हूं, जो एक्सटेंशन है उसका नाम आइरिस है, सिलियरी बॉडी का ही एक्सटेंशन है, इसका नाम आइरिस है। ठीक है, देखो अगर और अच्छे से तुम देखना चाहो तो तुम सीधा सीधा देख सकते हो आइरिस। एक सेकंड, the ciliary body, last point, itself continues from a pigment to form a pigmented and opaque structure called iris। देख रहे हो सिलियरी बॉडी खुद ही एक्सटेंड करके एक पिगमेंटेड स्ट्रक्चर बना, नाम है आइरिस, which is visible colored portion of eye। अच्छा यही आई का कलर है जो दिखता है, ये सिलियरी बॉडी, उसका एक्सटेंशन अब आपको दिखेगा, सिलियरी बॉडी उसका एक्सटेंशन है यहाँ आइरिस, उस सिलियरी बॉडी का एक्सटेंशन आइरिस, और इससे ये पोर्शन जो ओपनिंग है दैट इज प्यूपिल। इस ओपनिंग का नाम क्या है, प्यूपिल। देखो उसी को एक ऐसे फॉर्म में दिखा रहे हैं, ये आई, ये ओपनिंग जो ग्रीन वाला है ये ओपनिंग है, देख पा रहे हो ग्रीन वाला जो है वो ओपनिंग है, और उसके चारों तरफ ये जो एरिया है जो अनकलर्ड है, अनशेडेड अभी आपको दिख रहा है, जिसको मैंने अभी ब्लैक किया, ये है ये आइरिस, ये ब्लैक वाला पोर्शन क्या है, ये आइरिस। देखो ब्लैक वाला आइरिस देख पा रहे हो, और तुमको यही ब्लैक वाले पे कलर दिखता है, ये जो ब्लैक लाइनिंग है इसमें जो कलर दिखता है वो इसी का दिखता है। ठीक है, तो प्यूपिल क्या, तो ओपनिंग, आइरिस क्या, तो आइरिस वो सिलियरी बॉडी का एक्सटेंशन है जो कि डायमीटर को कंट्रोल करता है। अब देखो कैसे कंट्रोल करता है, देखो इसी को मैंने एक दोबारा अगले डायग्राम में बनाया, देख रहे हो तुम, सिर्फ हम अभी इसको ही ड्रॉ किए हुए हैं, किसको, ये तुम्हारा आई बॉल, आई मीन कि ये सामने से तुम देख रहे हो तो ये जो लाइनिंग तुमको दिख रहा है वो है तुम्हारा आइरिस, बीच में ये जो दिख रहा है ये तुम्हारा प्यूपिल। देखो अगर आइरिस एक्सपैंड करेगा, अगर आइरिस एक्सपैंड करेगा तो अंदर की तरफ फैलेगा, देखो छेद जो ओपनिंग वो छोटा हो गया। अच्छा इसका ठीक उल्टा भी पॉसिबल है, अगर आइरिस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो देख रहे हो, अगर आइरिस कॉन्ट्रैक्ट किया, ये आइरिस अगर एक्सपैंड किया तो देखो छेद पतला हो गया, यही आइरिस अगर कॉन्ट्रैक्ट किया तो देखो डायमीटर कितना बढ़ गया। तो दिस आइरिस
regulates the diameter of this iris regulates the diameter of pupil. ठीक है, खैर चलिए यहां तक भी ठीक। आइरिस प्यूपिल को रेगुलेट करता है, प्यूपिल के डायमीटर को रेगुलेट करता है। इन सब के बाद अब आखिरी पोर्शन का नाम आता है, जिसका नाम है रेटिना। ठीक है, ये तीसरा लेयर जो था आई का, वो रेटिना। रेटिना क्या है भाई? तो रेटिना वापस याद रखो, inner layer is the retina. Retina again made up of three types of cells. Outermost is photoreceptor, है ना? देखो दिखाता हूं। अगर हम इस रेटिना का बात करें, अगर हम इस रेटिना का बात करें, तो ये तुम्हारा इनर मोस्ट लेयर हुआ। इस इनर मोस्ट लेयर को तुम और अगर अच्छे से देखो, तो मेरे ख्याल में आप ये चीज देख पा रहे होगे, चेंजिंग। देखो दिखाता हूँ। रेटिना, ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। रेटिना में आगे देखो, ये पूरा लेयर जहां से तुम्हारा जो भी नर्व और न्यूरॉन्स है, यूं बोलो जो भी न्यूरॉन्स है, जैसे मान लो ऑप्टिक नर्व क्रॉस कर रहा है, तो क्या इस एरिया में इमेज बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो यहाँ कौन सा जगह होगा? ब्लाइंड स्पॉट। देख रहे हो, ब्लाइंड स्पॉट अनसेंसिटिव रीजन है, जहां पे कि कोई भी तुम्हारा इमेज नहीं बन पा रहा। ठीक है, अच्छा, इसी बात को थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में लेकर जाते हैं और एक और तरीके से इसी चीज को देखते हैं। देखो, अभी जो आपको दिख रहा है, ये वो सेंसिटिव रीजन था जहां इमेज बनता। अभी जो आपको दिखता, ये देखो, वापस से दिखा रहा हूँ, वापस से दिखा रहा हूँ। बिल्कुल, अभी जो आपको दिख रहा है, ये जो आप देख पा रहे हो, ये वाला पोर्शन, ये एक्चुअली में है क्या? तो दिस पोर्शन इज एक्चुअली, ये वो रीजन है आई का जहां पे कि तुम्हारा इमेज बनेगा। ठीक है, अच्छा, इमेज यहाँ बनने से पहले 4 बार रिफ्रैक्ट करता है। यहाँ पे इमेज बने उससे पहले वो 4 बार रिफ्रैक्ट करता है लाइट। जैसे मान लो लाइट इंटर किया, सबसे पहले प्यूपिल में आया, प्यूपिल में आने के बाद, प्यूपिल में आने के बाद वो लेंस में पहले तो एक्वस ह्यूमर से रिफ्रैक्ट होगा, फिर लेंस से रिफ्रैक्ट होगा, फिर फाइनली विट्रस ह्यूमर से रिफ्रैक्ट होगा, और फाइनली यहाँ फोकस होगा। मतलब एक बार इमेज यहाँ बने उससे पहले वो कितनी बार रिफ्रैक्ट होता है? तो आपको याद रखना है कि वो टोटली 4 बार रिफ्रैक्ट होता है। ठीक है, अच्छा, एक चीज यहाँ जानो, एक टर्म है फोबिया, है ना? आप बुक देखते रहना, क्योंकि बुक से पॉइंट्स मिलेगा, और क्योंकि हमको डायग्राम पे समझाना है, तो नॉर्मली चीज हम समझाएं इस डायग्राम पे ही। नेक्स्ट कम्स द फोबिया। फोबिया क्या है भाई? तो याद रखिएगा, देखो, ये फोबिया और उसका ये रीजन मैक्यूला लूटिया, है ना? फोबिया और उसका ये रीजन मैक्यूला लूटिया। देखो फोबिया क्या है, तो जहां पे तुम्हारा ब्लाइंड स्पॉट है, उसके जस्ट ऊपर, उसके जस्ट ऊपर एक येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट है। जस्ट ऊपर एक येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट है, जिसका नाम है मैक्यूला लूटिया। देख रहे हो, ये देखो, मैक्यूला लूटिया, मैक्यूला लूटिया। और उस मैक्यूला लूटिया में बीच में एक पिट है, गड्ढा है, देख रहे हो, जिसका नाम होता है फोबिया। और आपको यहाँ इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखना है वो ये है कि फोबिया जो है, ये एक थिन्ड पोर्शन है रेटिना का, जहां पे कौन सा डेंसली पैक्ड, एंड दिस इज द पॉइंट वेयर विजुअल एक्टिविटी और रिजोल्यूशन इज ग्रेटेस्ट। दिस इज द पॉइंट वेयर विजुअल एक्टिविटी और रिजोल्यूशन इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि दिस इज द पॉइंट वेयर विजुअल एक्टिविटी और रिजोल्यूशन इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, अब चलो, आप देख पा रहे हो, टोटल रेटिना में 3 तरह का सेल। अगर इनसाइड से आउटसाइड बात करो, तो सबसे अंदर में है गैंग्लिया, उसके ऊपर बाइपोलर सेल्स, और सबसे ऊपर फोटो रिसेप्टर। गैंग्लिया, फिर बाइपोलर सेल्स, और फिर फोटो रिसेप्टर। अभी इस तीनों सीक्वेंस को समझाएंगे। ठीक है, अच्छा, आगे देखो, कोन का फंक्शन क्या है? तो कोन से हमको कलर मिलता है, डे लाइट, है ना?
और रात के समय जो काम आता है ट्विलाइट या स्कोटोपिक विजन में जो काम आता है, मतलब रात के समय, वो होता है रोड्स। नॉर्मली हम पूंछ देखते हैं और रात में जो दिखता है वो होता है रात में रॉड्स की वजह से देखते हैं, दिन में लाइट में या फिर कलर को देखने के लिए। क्योंकि अब देखो रात में कई बार ऐसा होता है कि मान लो लाइट कम है, अंधेरा है, तो अंधेरा में जब तुम देखते हो तो तुमको समझ में आता है कि कोई आ रहा है, लेकिन कौन है ये तुमको नहीं दिखता, उसका कपड़ा किस कलर का है ये तुमको नहीं दिखता। मतलब जब लाइट बहुत डिम होता है तो सिर्फ चीज दिखता है। कोई ऑब्जेक्ट, मान लो एकाएक बत्ती बंद हो गया, लाइट कट गया, तो आप रात में भी एकदम से ऐसा नहीं होता कि कुछ नहीं दिख रहा। कई बार कुछ हल्का हल्का, अगर हल्का भी लाइट तो हल्का हल्का दिखता है। और ये जो हल्का, जैसे मान लो तुम बाहर निकले हो, छत पे निकले हो रात के समय में, तो छत पे लाइट का एक सोर्स होता है मून, तो आपको कुछ कुछ दिखता है ना। कलर नहीं दिखता, बिल्कुल क्लियर नहीं दिखता, बट कुछ कुछ दिखता है। और ये जो कुछ कुछ दिखता है ना, ये जो कुछ कुछ दिखता है, इसी के लिए हमने बात किया, इसी के लिए हमने ये बात कर रहे हैं कि रात के समय जो कुछ कुछ दिखने वाला चीज है वो रॉड्स की वजह से होता है, और दिन के समय जो कुछ भी दिखता है हमें, जैसे दिन में अगर डे लाइट में आप देखते हो तो आपको ऑब्जेक्ट क्लियर तो दिखता है, साथ में कलर भी दिखता है। तो ये जो कलर वाला चीज है वो कौन सी वजह से आता है, और जो रात में डिम लाइट में जो दिखता है वो रॉड्स की वजह से आता है। यहाँ पे आपको एक और चीज समझना है कि टोटल 3 तरह का रॉड होता है, 3 टाइप, सॉरी कॉन्स, कलर देखने के लिए 3 टाइप का कॉन्स होता है। एक जो देखो, यहाँ देखो, रेड लाइट, ग्रीन लाइट और ब्लू लाइट, 3 अलग अलग कलर को देखने के लिए हमारे बॉडी में 3 अलग अलग टाइप का रॉड्स, सॉरी कॉन्स होता है। कलर को देखने के लिए कॉन्स होता है, सी और सी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ब्लाइंड स्पॉट का हमने बात कर लिया था, फोबिया का बात हमने कर लिया था, है ना, ये 2 चीज पे हमने बात कर लिया था। तो अब हमारा थोड़ा सा फोकस एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर भी हमने देख ही लिया, तो सीधा मैकेनिज्म ऑफ विजन पे जाएंगे। बट मैकेनिज्म ऑफ विजन पे जाने से पहले हम चाहेंगे कि आप ये जो हम लोग 3 लेयर ऑफ सेल्स का बात किए थे तुरंत, है ना, थोड़ी देर पहले हमने 3 लेयर ऑफ सेल्स का बात किया था कि 3 लेयर्स ऑफ सेल्स क्या है। तो 3 लेयर ऑफ सेल्स में हमने सबसे पहले बात किया था कि एक साइड होता है तुम्हारा गैंग्लियन सेल्स, फिर बाइपोलर सेल्स, और आउटर मोस्ट में फोटो रिसेप्टर होता है, जो कि रोड्स और कोन्स 2 टाइप का होता है। देखो, इस रेटिना का आउटर मोस्ट पार्ट कौन सा होगा, ये वाला पार्ट, जो जहां पे अभी आपको आपका स्क्रीन पे माउस दिख रहा है, देखो ये वाला आउटर मोस्ट, उसके अंदर में मिडिल, और इधर वाले को बोलेंगे इनर, इधर वाले को बोलेंगे इनर। तो जो आउटर मोस्ट पार्ट है वहां पे फोटो रिसेप्टर होता है रेटिना के, और इसी आउटर लेयर ऑफ सेल्स में से 2 टाइप, एक रॉड्स और एक कॉन्स, ठीक है। चलिए, ह्यूमर के लिए टेंशन ले लेना, विट्रस चैम्बर में विट्रस ह्यूमर, एक्वस चैम्बर में एक्वस ह्यूमर, बात कर चुके हैं। और ये भी बात कर चुके हैं कि लाइट रेटिना पे फॉल करने से पहले 4 बार रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्रैक्शन मतलब चेंज इन मीडियम, है ना। लाइट तभी रिफ्लेक्ट करता है जब डेंसर से लोअर मीडियम, या फिर रेयरर से डेंसर मीडियम है, मतलब या यूं बोलो डायरेक्टली कि मीडियम चेंज होता है तो होता है ऐसा कुछ। तो यहाँ देखो, पहली बार लाइट एयर में था, प्यूपिल सॉरी कोरोना में आया, पहली बार मीडियम चेंज। उसके बाद अगली बार बात करें, फिर लाइट एक्वस चैम्बर में, एक्वस मीडियम जो भी था, एक्वस लिक्विड, एक्वस ह्यूमर से रिफ्रैक्ट किया, फिर लेंस से रिफ्रैक्ट किया, फिर विट्रस ह्यूमर से रिफ्रैक्ट किया, और देन फाइनली रेटिना पे फॉल किया। मतलब लाइट फोकस होने से पहले 4 बार रिफ्रैक्ट करता है। ये सब बात तो हम लोग कर चुके थे। नेक्स्ट आइए, तो हम लोग ये विट्रस चैम्बर दिखा रहा हूं मैं, अच्छा ये एक्चुअली ब्लाइंड स्पॉट दिखा रहा हूँ, ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट दिखा रहा हूँ। खैर कोई नहीं, चलो, हमने इस बारे में पहले ही बात कर लिया था। अब हमारा अगला टॉपिक होगा मैकेनिज्म ऑफ विजन। हम लोग आखिर देखते कैसे हैं? नहीं, अच्छा, एक चीज यहाँ पे फोकस करना चाहेंगे, हाँ ये देखो, ये जो रॉड्स हैं, रॉड्स कंटेन पर्पलिश रेड प्रोटीन कॉल्ड रोडोप्सिन। ये इंपॉर्टेंट बात है। हमारे बॉडी में जो रॉड है ना, वो एक कहा गया, पर्पल रेड प्रोटीन से बना होता है, इसका नाम है रोडोप्सिन, है ना। इसका एक और नाम है विजुअल पर्पल
जो कि एक विटामिन ए का डेरिवेटिव है। विटामिन ए से बनता है रोडोप्सिन, याद आ रहा है? विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस। क्यों क्यों होता था ऐसा? ऐसा इसीलिए तो होता है क्योंकि विटामिन ए नहीं रहेगा तो रोडोप्सिन नहीं बनेगा, रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो रोड सेंसिटिव नहीं होगा। और याद करो, रोड सेल ही वो सेल है जो हमको रात में दिखाता है, दिन में देखने के लिए तो हम कोन्स को यूज करते हैं। ओके, चलिए तो अभी देखिए मैकेनिज्म ऑफ विजन में सीधा सीधा सा बात। जैसे ही आप मैकेनिज्म ऑफ विजन के बारे में बात करोगे तो वैसे ही पॉइंट देखो। और सॉरी सॉरी, एक सेकंड रुक जाओ, ये तो एंड ही हो गया। यहाँ यहाँ यहाँ, अभी ठीक है। देखो, द कॉर्निया द लेंस जनरेट पोटेंशियल इंपल्स इन द रॉड एंड कोन्स। अभी यार बात आया थोड़ा सा ठिकाने पे। हमारे बॉडी में जो भी ये जो जैसे मान लो एक्चुअली में करना क्या है, हम जो कुछ देखे हैं, जो कुछ देखें, जो भी सेंसेशन हमारे आईज में हुआ है, उसको हमको इलेक्ट्रिकल इंपल्स में बदलना है। क्योंकि जब तक वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में बदलाएगा नहीं, ऑप्टिक नर्व उसको कंडक्ट नहीं कर सकता। नर्व इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ही कंडक्ट करता है ना? तो जब तक वहां वो जो लाइट एनर्जी हमको मिला था हमारे आई में, तो उस लाइट से जो भी स्टिमुलस मिला उसको हमको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस में कन्वर्ट करना है। और वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस फिर ब्रेन तक जाएगा और ब्रेन इंटरप्रेट करके बताएगा आप क्या देख रहे हो। तो इधर तो टेंशन ही नहीं है। एक बार लाइट से जो स्टिमुलस मिला, अगर वो किसी तरीके से इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस में कन्वर्ट हो गया, हमारा काम तो यहीं पे हो गया, है ना? तो देखो, जो भी पोटेंशियल लाइट से आया था, when a light ray of visible wavelength focused on a retina through the cornea and lens generate potential in the rods and cones। जैसे अभी हम लोग बात किए थे कि the photosensitive compounds in the human eye are composed of opsin and retinal। याद है ना, रोडोप्सिन, रेटिनल से रोड और ऑप्सिन दोनों मिलके बनता है वो कंपाउंड। तो ये जो ऑप्सिन और रेटिनल, ऑप्सिन एक प्रोटीन है, रेटिनल एक अल्डिहाइड है विटामिन ए का, वही रोडोप्सिन का बात कर रहे हैं। रोडोप्सिन, रेटिनल प्लस ऑप्सिन। लाइट जैसे ही उस पर फॉल करता है, उस पर फॉल करने की वजह से ये जो रोडोप्सिन है ना, वो वापस से टूट जाता है। टूटता है तो ऑप्सिन के स्ट्रक्चर में चेंज आता है, जो कि मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी को चेंज कर देता है। अब भी जरा सा याद करो फिर से, न्यूरॉन में कैसे ट्रांसफर हो रहा था? न्यूरॉन में जो इंपल्स ट्रांसफर हो रहा था वो भी तो ऐसे ही हो रहा था ना, कि एक बार आपने कोई स्टिमुलस दिया, उस स्टिमुलस की वजह से मेम्ब्रेन का परमिएबिलिटी चेंज हुआ और इससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था, है ना? रेस्टिंग फेज से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था। वही काम यहाँ हुआ। बस अंतर यहाँ है ये सिर्फ कि वहां पे जो परमिएबिलिटी में चेंज हुआ था वो स्टिमुलस हम दिए थे, है ना? यहाँ पे स्टिमुलस कैसे कौन दे रहा है? लाइट दे रहा है। बस यही समझना, कि लाइट से स्टिमुलस मिला, और स्टिमुलस मिलने से क्या हुआ कि जैसे ही लाइट फॉल किया, रोडोप्सिन टूटा, रोडोप्सिन टूटने की वजह से ऑप्सिन के स्ट्रक्चर में चेंज आया, उससे परमिएबिलिटी चेंज हो गया। उससे क्या चेंज हुआ? तो परमिएबिलिटी चेंज हो गया। और परमिएबिलिटी चेंज होकर क्या हुआ? तो परमिएबिलिटी चेंज होने से क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने से क्या हुआ कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, जो कि गैंग्लियन सेल्स के थ्रू होते हुए बाइपोलर सेल, या यूं बोलो कि बाइपोलर सेल्स के थ्रू होते हुए गैंग्लियन में ट्रांसफर होना शुरू हुआ। दिस एक्शन पोटेंशियल, that is impulses, are transmitted to the optic nerves to the visual cortex area of brain। ठीक है, देख रहे हो? impulse are transmitted, this produces a signal that generates action potential। this produces a signal that generates action potential in the ganglion cells। जो गैंग्लिया है उसके सेल में एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया। कैसे? बाइपोलर सेल के थ्रू जनरेट किया। अब जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ वो ट्रांसमिट भी तो होना चाहिए। देखो, हम लोग अभी जो पढ़े थे कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, वहां भी यही चीज पढ़े थे। नर्व इंपल्स जनरेट हुआ, फिर वो ट्रांसमिट हो रहा था, है ना? पहले तो एक एक्सोन के अंदर, एक्सोन के अंदर ट्रांसमिट होने के बाद फिर दूसरे एक्सोन में, दूसरे एक्सोन में ट्रांसमिट होने के लिए दो तरीका था। या तो अगर मान लो साइनेप्स जो है वो सीधा सीधा क्लोजली कनेक्टेड है, तब तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रांसमिट कर जाएगा। बट अगर साइनेप्स में गैप है, तब ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल के साथ साथ केमिकल भी होगा। तो खैर वो तो वहां का बात था।
अभी सिर्फ इतना जानना है कि ये जो इम्पल्स था वो ट्रांसमिट हुआ ऑप्टिक नर्व से, और ऑप्टिक नर्व से कहां पहुंचता है, तो विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ ब्रेन में पहुंचता है। ठीक है, ब्रेन में एक एरिया है विजुअल कॉर्टेक्स, वहां पहुंचता है। देखो हमारे फोर ब्रेन में ना बहुत सारे एरियाज होते हैं, हमारे फोर ब्रेन में बहुत सारे एरियाज होते हैं। उनमें से जैसे देखो कुछ कुछ लोगों के बारे में आप सुने होंगे जिनका गेसिंग बहुत सही होता है ना, गेस बहुत अच्छा करते हैं, या फिर उनको परसेप्शन होता है, इस तरह का चीज, या इंटेलिजेंस, सबके लिए हमारे ब्रेन में एरिया होता है एक्चुअली। अगर ब्रेन का वो एरिया ज्यादा डेवलप्ड है, मतलब आपका फोरकास्ट ज्यादा सही होगा, आपका जो भविष्यवाणी हो ज्यादा सही होगा, ऐसे। तो उस तरह का बहुत एरिया होता है, जिसमें से जो देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द ब्रेन, जहां पे कि ये नर्वस इंपल्स जो भी जनरेट हुआ था लाइट के वजह से, उसको एनालाइज किया जाता है, और इमेज जो फॉर्म हुआ था रेटिना का उसको पहचानते हैं। कैसे? तो या तो मेमोरी के बेसिस पे या एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ठीक है, तो चलिए, दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर, जिसमें कि हम लोग आई पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ईयर पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं, तो अगला इसको अलग पार्ट में कर देंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।